अगर हम तो कृष्ण भगवान को तो चाहते ही हैं, प्रेम करते हैं, भाव रखते हैं उनके ऊपर। अगर हम कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, राधा रानी को वो प्रेम करते हैं, तो क्या हम श्याम जी जो खाटू श्याम जी हैं, उनको अगर हम मतलब उनका पूजा करने से क्या उनका पूजा हो जाता है, या फिर मतलब जैसे कि अगर दोनों का करने मतलब अलग अलग करने से बेटर होता है, या फिर एक साथ करने से मतलब जैसे कैसे हम समझे? नहीं, मैं समझ मतलब गया, अगर मैं समझ हाँ गया। ये देखिए, हाँ आपको पता है खाटू श्याम जी कौन है? हाँ अ, अ, हाँ, कौन है? खाटू श्याम जी हैं, बर्बरिक जो थे, मतलब उनको कृष्ण भगवान आशीर्वाद दिए जी, थे। तो हाँ मैं आपको छोटा सा इन शॉर्ट वो घटना बताता हूँ आपको, जी भैया। छोटे से। तो उनके पास वरदान था, हाँ उनके पास 3 तीर थे। हाँ वो भैया। 3 तीर में तीनों लोग खत्म कर सकते थे, इतनी पावर उनके पास थी हाँ भैया। बर्बरिक के पास। तो बर्बरिक जो है, युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो हैं, आपने यदि पूरी महाभारत देखी हो तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीत का श्रेय देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अर्जुन और पांडवों ने कितनी कितनी मेहनत की है, जीवन भर कितना संघर्ष किया है, और लगातार लोग इनको दबाते रहे, परेशान करते रहे। जी भैया। तो निश्चित तौर पर अर्जुन को जितवाना था, है ना? तो भगवान जब किसी किसी से प्रेम करते हैं ना, ईश्वर जब किसी से प्रेम करते हैं, और ईश्वर प्रेम साधारण व्यक्ति से तो करेंगे नहीं, उसी से प्रेम करेंगे जो बिल्कुल सही होगा, सच्चा होगा, सरल होगा। जी तो भैया। भगवान अर्जुन से प्यार करते थे, तो युद्ध जीतने से पहले भगवान ने उन सारे योद्धाओं को जो अर्जुन के लिए खतरा बन सकते थे, उन सब से बारी बारी जाकर के, जैसे कर्ण के पास भगवान गए, कर्ण को जाकर हाँ के समझाया, कर्ण नहीं समझे। दुर्योधन को समझाया कि भैया अपनी माँ के सामने ऐसे थोड़ी जाएगा तू, वज्र का शरीर, यदि उसका वज्र का शरीर बन जाता तो दुर्योधन कभी नहीं मरता। तो भगवान ने जी भैया। पहले ही भगवान ने सारी नीति बना ली थी कि किसको कैसे कहां रोकना है। तो युद्ध तो बेसिकली भगवान पहले ही जीत चुके थे, मतलब भगवान पहले ही जितवा चुके थे, युद्ध हाँ तो सिर्फ नाम का हुआ था। हाँ तो बर्बरिक की माँ ने वरदान दिया था कि बेटा, बर्बरिक की माँ ने कहा था कि बेटा जो भी हारे ना, तो उसके पक्ष में खड़ा होना। इतने अच्छे संस्कार उनको मिले थे। तो हम्म। ठाकुर जी उनको ब्राह्मण वेश में मिले। ठाकुर जी ने बोला कि, अब वो घोड़े पे आ रहे थे, ठाकुर जी ने रोका उन्हें कि भैया कहाँ जा रहे हो, कौन हो? बताया मैं बर्बरिक हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? बोला युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूं। तो बोला युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो तो किसकी तरफ से लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा है जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। जी भैया। अब भगवान को तो पता है कौन हारेगा, हम्म। है ना? तो और यदि मान लो, तो है हमारे ना, तो मालिक और है। यदि मान हाँ लो कि अब कभी कभी कौरव हारेंगे, कभी पांडव हारेंगे, युद्ध खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि बर्बरिक तो कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, है ना? जी। दूसरा, पांडवों को जितवाना है, तो भगवान ने कहा कि इतने बड़े धनुर्धर हो तुम, मतलब तुम इतना बल रखते हो अपने अंदर कि तुम जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ोगे, तुम्हारी माँ ने कहा है। हम्म तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इतना बल रखता हूँ, मेरे पास 3 तीर है, मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूँ पल भर में। तो भगवान ने कहा कि इतने बड़े योद्धा हो तो तुम्हें यहां से जाने से पहले एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या परीक्षा देनी है? तो भगवान ने कहा कि ये जो पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हैं, इसके सारे पत्तों में यदि तुम छेद कर दोगे एक तीर से, एक तीर से हाँ। तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। तो बर्बरिक ने तीर चलाया। वो पेड़ आज भी है, मेरे घर के पास है, जहां का रहने वाला मैं हूं, सोनीपत। उससे बहुत थोड़ी सी दूर बहुत चुलकाना अच्छी धाम बात है। है। अच्छा, जुल्कानादम जी भैया। चुलकाना धाम में वो पेड़ आज भी है, 5000 साल बीत गए। हाँ तो भैया। आज भी उसके पत्ते जो हैं वो छिदे हुए आते हैं। अच्छा। तो बर्बरिक ने तीर चलाया और सारे पेड़ के पत्ते छिदते हुए एक ही तीर से चले गए, और जो तीर था वो आकर के ठाकुर जी के पैर के पास रुक गया। हम्म। जब ठाकुर जी के पैर के पास रुक गया तो बर्बरिक उतरा। बर्बरिक ने आकर के ठाकुर जी को बोला कि आप ब्राह्मण नहीं, आप कोई और हो, बताओ आप कौन? हम्म। तो ठाकुर जी ने फिर अपना रूप दिखाया। तो ठाकुर जी ने पूछा तेरे को कैसे पता लगा? बोला मेरा तीर आपके चरणों में आके रुक गया, क्योंकि आपके चरण के नीचे एक पीपल का पत्ता रखा हुआ था। यदि मेरा तीर नहीं, आप साधारण होते तो आपके पैर को छेदते हुए चला जाता। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा, वाकई बड़ा धनुर्धर है। तो ठाकुर जी ने बोला कि अच्छा, तो अब
बता। तो बर्बरिक ने बोला कि आप मेरे गुरु हैं, आप ही तो सब कुछ आप ही है, मेरे सर्वेश्वर आप ही हैं। तो ठाकुर जी ने बोला कि अच्छा मैं गुरु हूं तो फिर गुरु दक्षिणा कौन देगा? तो बोले क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? अब क्योंकि ठाकुर जी तो यही चाहते थे कि ये युद्ध में ना जाए, तो ठाकुर जी ने कहा कि युद्ध नहीं करना तुम्हें। तो बोले कि ठीक है। अब कैसे विश्वास करे? ठाकुर जी बोले मुझे अपनी गर्दन काट के दे दे। तो पल भर लगाया बर्बरिक ने, ठाकुर जी के सामने गर्दन काट के रख दी। गर्दन काट के रख दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने सोचा कि इतना प्यारा भक्त है ये, इतना प्रेम करता है। तो ठाकुर जी ने बोला कि तू वरदान मांग। क्या वरदान मांगता है? बोला कि मैं तो युद्ध लड़ने आया था, लेकिन आपने गर्दन मांग ली, पर मैं युद्ध देखना चाहता हूं। ये बड़ी कमाल की घटना बता रहा हूं मैं आपको, पूरी घटना नहीं सुनी होगी आपने, मैं पूरी बता रहा हूं इसको। हाँ तो भैया, कुछ वीडियो में सुन पाया, हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्टकट नहीं सुने। उससे आगे की पूरी सुनाता हूं, पूरी नहीं सुनी होगी जी भैया। तो अब होता क्या है कि ये युद्ध देखने के लिए ठाकुर जी बोलते हैं कि ठीक है तुम पूरा युद्ध देखोगे। तो ठाकुर जी मैदान में एक जगह, ऊंची जगह उनकी गर्दन टांग देते हैं। उससे पहले ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि तू इतना प्यारा भक्त है मेरा कि आज से तुझे मेरे नाम से जाना जाएगा, श्याम नाम से, श्याम कृष्ण नाम नाम से, से। ठीक है? कृष्ण नाम तो से, तुझे मेरे हाँ। नाम से जाना जाएगा। और जो भी हारा हुआ भक्त, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति, जो तेरी मां ने तुझे वरदान दिया था, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति तेरे दर पर आएगा तो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो खाटू श्याम के दर पे जो जाता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये वरदान है उनको ठाकुर जी का। जी भैया। ठीक है, ये कृष्ण का, श्री कृष्ण का वरदान है उनको। अब इसके आगे की कथा जो आपने नहीं सुनेगी वो सुनाता हूं। जी भैया, जरूर। अब होता जरूर क्या भैया। है, अब होता ये है कि ठाकुर जी जो है, अब बर्बरिक जो है वो वरदान लेकर के युद्ध देख रहे हैं। 18 दिन का भीषण युद्ध। तो युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होता है तो अर्जुन को ये लगने लग जाता है कि युद्ध जीता उसने है, उसकी वजह से युद्ध जीता गया, क्योंकि यदि वो नहीं मारता कर्ण को तो युद्ध नहीं जीता जाता। तो इधर युधिष्ठिर को भी लगता है कि मैंने झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। यदि मैं ये झूठ नहीं बोलता तो द्रोणाचार्य जो है उनका गर्दन कोई नहीं काट सकता। तो भीम को भी ये लगने लगा कि मैं दुर्योधन को नहीं ऐसे मारता तो युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो सबको घमंड हो गया कि युद्ध मैंने जीता, युद्ध मैंने जीता, युद्ध मैंने जीता। सबको ये लगने लगा कि युद्ध मैंने जीता, मेरी वजह से युद्ध जीता गया। जब सबको ये लगने लगा तो कहा गया कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पूरा युद्ध देखा, उसके पास चलते हैं, वो बताएगा युद्ध किसने जीता। तो सारे पांडव, ठाकुर जी गए बर्बरिक के पास। अब बर्बरिक का शीश वहां पर टंगा हुआ है। तो बर्बरिक से पूछा जाता है कि बर्बरिक ये बताओ कि आपने तो पूरा युद्ध देखा है, तो युद्ध किसने जीता, कौन सबसे बड़ा योद्धा है? तो बर्बरिक ने पता है क्या कहा था? 18 दिन के इस भीषण संग्राम में सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ नहीं था। युद्ध तो ठाकुर जी ने जीता है, युद्ध तो ठाकुर जी लड़ रहे थे, कोई नहीं लड़ रहा था। सही ये तो बात है। ठाकुर जी ही थे जो कुछ थे, कोई नहीं था। वो खाटू श्याम जी को दिखाई दे रहा था कि युद्ध तो प्रभु आप हैं, आपकी वजह से सब जीते। और वरना, और ये सच है कि यदि ईश्वर आपके साथ नहीं है ना, तो आपको जीत आपकी निश्चित है ही नहीं, और ईश्वर आपके साथ है तो आपकी जीत निश्चित है। तो उसके बाद जो बर्बरिक थे, उनका जब वो किया गया तो धड़ जो था, वो जो शीश था, वो बहते हुए पहुंचा था खाटू श्याम। अच्छा अच्छा। तो जी भैया, ये चीज नहीं पता था। जो धड़ हाँ है उनका, वो धड़ आज हाँ भी सोनीपत में, चुलकाना धाम में, हाँ सोनीपत के पास हाँ उनका धड़ हाँ। का आज भी वो बना रखा है उन्होंने समाधि। तो अच्छा वहां पर धड़ रह गया था, और शरीर, वो शीश जो बहते हुए पहुंचा था खाटू श्याम, जहां पर आज उनकी पूजा होती है हाँ राजस्थान हाँ। में। तो 2 जगह पूजा होती है, चुलकाना धाम और वहां पर। तो शीश काट के दिया था उन्होंने जहां पर, वहां पर धड़ है उनका, वो शीश काटा था वहां पर, क्योंकि धड़ वहीं रह गया था ना, शीश महाभारत में टांगा गया था। हाँ हाँ तो हाँ धड़ हाँ वहीं हाँ। रह गया था उस पेड़ के नीचे जहां पे काटा गया था।
तो वहीं उस वो पेड़ भी आज भी है, वो स्थान भी आज भी है। कभी आप सोनीपत साइड जी मेरे भैया। मेरे गांव की साइड जाएं तो वहाँ चुलकाना धाम है, वहां पर आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं भगवान के। भैया मेरा फरवरी में, मार्च में मेरा मतलब सौभाग्य बन रहा है कि हम खाटू श्याम जा रहे तो हैं। आप खाटू श्याम जाइए। खाटू श्याम आप जब भी जाएं, आप बिल्कुल हाँ। यकीन मानिएगा, आपके मन की कोई भी इच्छा नहीं, वरदान है उनको। जी कोई भी हारा हुआ भैया। व्यक्ति, जब जब सब जगह से कोई हार जाता है और खाटू श्याम, वो तुरंत एकदम सुनते हैं, तुरंत, मतलब कोई उसमें तत्काल प्रभाव से इफेक्ट है उनका, मतलब ये नहीं कि उसमें जी लगेंगे सब। भैया। ठीक है, तो ये है। जी भैया। तो मेरा काफी दिन से मतलब श्याम, मेरे तो घर के मतलब 1 किलोमीटर से मेरे घर का डिस्टेंस पड़ता है, 1 किलोमीटर के आसपास में। तो वहाँ एक मतलब श्याम जी का मंदिर है। तो लगभग हम 2.5 साल से आना जाना करते थे। लेकिन जो मतलब एक तो मंदिर जाने से शांति मिलता है, जो भगवान को देख फील होता था कि लगता था दुनिया में कोई अपना नहीं है। लगता बस वही मेरे माँ है, वही मेरे बाप है, वही मेरे गुरु है, वही मेरे भाई, वही बहन। तो सारा रिश्ता हम उनमें देख लेते थे। जो मतलब उनसे कनेक्शन होते थे, ऐसे में मतलब भगवान में मेरा, कृष्ण भगवान में फिर प्रेम। ऐसे नहीं कि भगवान मतलब श्याम जी को हम नहीं मानते, उनको भी दिल से मानते। लेकिन जो एक फील जो हमको मिला कृष्ण भगवान से मिला, श्याम जी से, ऐसा नहीं कि हर दुख में हम उनका शरण गए। हम जैसे जैसे मतलब भगवान से अपना इच्छा लेके गए। तो श्याम जी तो बस है ही, जैसा आप बोले वो चीज तो है। और उनका कृपा से देखिए, उनका शरण मेरा मार्च में मेरी टिकट हो चुका है। अब जाने को है होली के बाद। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जी भैया। आप कहीं भी किसी की भी पूजा करते हैं, किसी की भी, किसी के कहीं भी विश्वास आपका जागृत है ना, कहीं भी मतलब किसी भी धर्म और किसी भी जाति की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह की बात कर रहा हूं। जी भैया। आपका विश्वास कहीं भी जागृत है ना, कहीं भी, तो आप यकीन मानना, आप जहां भी विश्वास जागृत है वहां पर आप प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना, सारी प्रार्थनाएं मेरे ठाकुर के चरणों में पहुंचती हैं। जी भैया। जी भैया, ये चीज तो हम जानते ही हैं भैया। ठीक, यदि आप सोचो, आप किसी को भी बोलोगे ना, किसी भी देवी देवता को बोलोगे कि प्रभु ये काम कर दो, तो वो अर्जी आपकी लगी जैसे देवी देवता के पास, किसी भी देवी देवता के पास, तो वहां से वो अर्जी ठाकुर जी के चरणों में ही जानी है। तो आप उस चीज के लिए, वो आप ठाकुर जी, आप कहीं से भी आराधना करें, कुछ भी आराधना करें, वो ठाकुर जी के पास पहुंचती है आपकी इच्छा। अनंत ब्रह्मांड के मालिक वही है, सर्वेश्वर वही है, और सबको उन्होंने पावर दी है। जी तो जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप जहां आपकी आस्था है वहां पर आप आराधना करें। ठीक है। नहीं, आस्था देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि मतलब है आस्था तो हर भगवान में करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक इच्छा था, शुरू से इच्छा था, 4-2 साल पहले से इच्छा था कि हम जाना चाहते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल संजोग जाइए, था, और भगवान का बुलावा आपको आया। यदि याद रहे तो मेरा भी प्रणाम उनको बोलिएगा। जी जरूर जरूर ठीक है। भैया, जरूर आपका भी हम, हरे कृष्ण। जरूर आपका भी प्रणाम। भैया 1 मिनट, एक चीज हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम जब वृंदावन गए हुए थे ना, तो जी, बिहारी जी का हम वहां से एक उनका छवि लेके आए थे। ये रहा। क्या बात है। जय हो बाके बिहारी की। तो हम तो बहुत सुंदर। तुम अपने घर पे, हम तो पूरा कृष्ण भगवान का ही मतलब, ये रहा मेरा। थोड़ा सा आपसे मौका मिला इसलिए हम दिखाना चाहे आपको। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, सबने दर्शन किए। आप कहाँ से हैं स्वाति जी? एक्चुअली मेरा मेरा ससुराल पर सर कलकत्ता, अच्छा, दमदम। कलकत्ता, ओके। तो काफी हाँ दूर हैं भैया। आप, राजस्थान जाएंगे अभी, तो ईश्वर अभी आपका नहीं, मार्च, सफर। होली के बाद। होली के बाद भैया। ये मेरे ठाकुर जी हैं। आप मेरे परिवार हो गए, आप आपको भाई मानते हैं हम, लेकिन नहीं, आपको भी दर्शन हम जरूर कराएं। जी जी, जय हो ठाकुर जी। तो खुश रहिए आप। जी ठीक है, भैया। ख्याल जी रखिए। भैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे भैया।